हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। न्यू आकार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल में दिख रहा होगा कि हम आज बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी पर। यहाँ पर प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, चैनल में आप जाके देखेंगे तो, जो कि विज्ञप्तियाँ जितनी भी निकलती हैं, जो हाईलाइटेड विज्ञप्तियाँ हैं या जितनी भी हमसे हो सकेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, हम आपको हर भर्ती के विषय में उसका पाठ्यक्रम क्या होता है, उसमें किस तरीके से चयन हो सकता है, उसका सिलेबस क्या है, ये सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो प्लेलिस्ट बन चुका है, आप प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो दो भर्तियों के बारे में हमने अभी तक आपको बताया है। एक एसएससी सीएचएसएल था और दूसरा था लेखपाल। उसी के क्रम में हमारा तीसरा वीडियो ये है जो कि है आरआरसी ग्रुप डी पे आधारित। आरआरसी ग्रुप डी, जैसा कि एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ है अभी और उसका रिजल्ट आया, उसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुए। उसी के बीच में एक नोटिफिकेशन डाल के आरआरबी ने यह कह दिया कि हम आरआरसी ग्रुप डी के लिए अब सीबीटी 2 भी कराएंगे। यानी कि पहले इसमें केवल एक परीक्षा होती थी, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर फिजिकल होता था, फिर इसमें ज्वाइनिंग करा दी जाती थी। और बहुत बड़ी भर्ती है आपके लिए, 1 लाख प्लस पद हैं ऑल ओवर इंडिया में। बाकी जोन वाइज बांटा गया है इनके पदों को। बहुत बड़ी भर्ती है और इसमें सफलता पाना बाकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम मेहनत में आप इसमें सफलता अर्जित कर सकते हैं। कोई भी पद छोटा और बड़ा नहीं होता है। जब आप इसके एग्जाम के पेपर को देखेंगे तब आपको लगेगा एग्जाम का लेवल तनिक भी कम नहीं है। ग्रुप डी में एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसमें किस प्रकार का इसका पैटर्न होता है और क्या क्या पूछा जाता है, ये सब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न 2022, यानी कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के एग्जाम पैटर्न या सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम कुल 3 चरण में संपन्न होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि कुल 3 चरण में संपन्न होता है, यानी कि 3 चरण में संपन्न होता है। तो तीनों चरण के बारे में आज हम जानेंगे कि पहला चरण हमारा क्या होता है, फिर दूसरा चरण हमारा क्या होता है और फिर तीसरा चरण हमारा क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कि पहला चरण हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रथम चरण सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रथम चरण जो हमारा होगा वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि वही जो रिटन में आपका पेपर होता है उसी को कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी। और द्वितीय चरण में अगर हम देखें तो द्वितीय चरण कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि जो दूसरा चरण हमारा होगा उसमें हमारा शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट इसको कहा जाता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा कहें या हम इसको कह सकते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसके बाद यदि हम प्रथम और द्वितीय दोनों को क्वालिफाई करते हैं तो फिर हम चलते हैं अपने तृतीय चरण में। और तृतीय चरण में अगर हम देखें तो दस्तावेज परीक्षण एवं चिकित्सीय जांच, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको कहा जाता है वो होगा। और उसके बाद चिकित्सीय जांच, यानी कि जिसको हम मेडिकल कहते हैं, वो होता है। ये लिखा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। यानी कि पहला चरण जो हमारा होगा वो हमको एक लिखित परीक्षा देनी होती है, दूसरे चरण में हमको फिजिकल देना होता है और तीसरे चरण में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आप भरे हुए हैं वो सत्य हैं या नहीं है। आप किसी कोटे पे आते हैं तो उसका जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है वो सब लेके वहाँ जाके आपको दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद जब ये तीनों चरण संपन्न हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रथम चरण रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में सर्वप्रथम आवेदन किए हुए उम्मीदवारों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो प्रथम चरण हमारा होता है। अब उसके बारे में हम अगर डिटेल में देखें तो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में सर्वप्रथम आवेदन किए हुए सभी उम्मीदवारों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसको हम पेपर या अपना एग्जाम बोलते हैं। वो हमारा 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 100 नंबर का हमारा पेपर होता है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, यानी कि बहुविकल्पी होते हैं। उसके बाद अगर हम द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण जिसको हम फिजिकल कह रहे हैं, इस परीक्षा के द्वितीय चरण में उन सभी उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जाती है जो कि प्रथम चरण की परीक्षा में सफलता हासिल किए होते हैं। यानी कि जब आप द्वितीय चरण में पहुंचते हैं तो आपका एक छोटा सा फिजिकल कराया जाता है। उसके बाद अगर अब हम बात करें तो
उसके बाद तो मेरिट बन जाती है प्रथम चरण और द्वितीय चरण के अंक के आधार पर। द्वितीय चरण में कोई अंक नहीं होता है, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो अगर अब हम उसके बाद बात करें तो यहाँ पे इसका सिलेबस दिया गया है। अभी तक हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने देख लिया है, यहाँ पे द्वितीय चरण हमारा क्या होगा, वो होगा फिजिकल टेस्ट, यानी कि द्वितीय चरण में हमको फिजिकल देना होता है। अब बात आती है कि ये जो फिजिकल होता है इसमें हमको क्या करना होता है। तो अगर हम फिजिकल में क्या करना होता है इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि स्टेज फर्स्ट, यानी कि ये स्टेज है। पहले चरण में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 किलोग्राम ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनट्स इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन एंड, मतलब कि इनका कहने का मतलब यह है कि अगर आप पुरुष हैं तो आपको 35 किलोग्राम जो वजन होगा उसको लेकर 100 मीटर तक जाना है और इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर। और फिर लिखा गया है कि इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट, माने कि एक ही प्रयास में आपको यह काम करना रहेगा। उसके बाद स्टेज 2, स्टेज 2 में शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स इन 4 मिनट एंड 15 सेकंड इन 1 चांस, यानी कि 1000 मीटर की दौड़ आपको दौड़नी है कितने में, 4 मिनट 15 सेकंड में। और अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 किलोग्राम ऑफ वेट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनट इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, यानी कि अगर आप एक महिला हैं तो आपको 20 किलोग्राम का वजन 100 मीटर तक लेकर जाना है और 2 मिनट के अंदर और एक ही प्रयास में। उसके बाद शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 5 मिनट एंड 40 सेकंड्स इन 1 चांस, यानी कि 5 मिनट और 40 सेकंड में आपको 1000 मीटर दौड़ना होगा अगर आप एक महिला हैं। पुरुष के लिए ये एलिजिबिलिटी, महिला के लिए ये एलिजिबिलिटी होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो पहली बात, ये सब आप तब करेंगे जब आप परीक्षा को पास करेंगे। तो परीक्षा पास करने के लिए आपको किस सिलेबस से गुजरना होगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है द सेक्शन वाइज मार्क्स फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिलेबस फॉर द सीबीटी इज फर्निश्ड बिलो फॉर इंफॉर्मेशन द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स को बताने के लिए कह रहे हैं कि नीचे जानकारी दी गई है। ड्यूरेशन ऑफ सीबीटी, यानी कि परीक्षा की अवधि कितनी होगी, तो 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। और 120 मिनट फॉर एलिजिबल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एक्कम्पनाइड विथ स्क्राइब, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनको तो 120 मिनट मिलता है, हर एग्जाम में मिलता है ज़्यादा, तो इसमें भी मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, यानी कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सेक्शन अगर देख लें तो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पूछा जाना है। और मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पूछी जानी है रीजनिंग, 25 क्वेश्चन पूछा जाना है साइंस, विज्ञान पे विशेष फोकस कीजिए अगर आपको ग्रुप डी टारगेट है तो। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पूछा जाता है 20 क्वेश्चन। इस प्रकार से हमारा हो जाता है 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद लिखा गया है द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन एबव इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर में बी सम वेरिएशंस इन द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर, यानी कि ये कह रहे हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में कुछ वेरिएशंस भी संभव हैं। ये बात यहां पे लिखी गई है, मे बी। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस। और क्या क्या होता है, पहले परीक्षा होती है, फिर आपका फिजिकल होता है, फिर उसके बाद मेरिट बना दी जाती है और उसके बाद इस प्रकार आप एक ग्रुप डी में सिलेक्शन पा जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आप इस परीक्षा में बैठते हैं तो 100% सफलता पाएं। पूरे न्यू आकार टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जय हिंद।